बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे फॉरेन फंडिंग क्या, खान ने बता दिया। अदलिया का दिल से एहतराम। फोन टेप किसने किए? आर्मी चीफ मुतासरीन के मसीहा। दादू डूबने का खतरा। बैनुल-अक़वामी इमदाद कितनी? और एशियाई क्रिकेट के टाकरे। लेकिन सबसे पहले बात चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की। पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतालिक हुकूमत का प्रोपेगेंडा। इमरान खान का लाइटर मोड में चौखा जवाब। बोले हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए हमारी फॉरेन फंडिंग देख ली होगी। हमने मुतासरीन के लिए सिर्फ 2 घंटे में 5.5 अरब रुपए जमा कर लिए। मईशत से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऑपोजिशन और कोरोना दोनों मईशत पर हमला आवर रहे। दुनिया के सबसे बड़े बहरान और सियासी इंतशार फैलाने वालों का हमें मुसलसल सामना रहा। कभी फजलुर रहमान तो कभी बिलावल भुट्टो कांपे टांगने वाली रैली लेकर आ जाते थे। ये लोग हमें एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। नून लीग ने कोरोना पर भी सियासत की। इमरान खान ने कहा हमारी हुकूमत ने बरामदात पर तवज्जो दी। माजी में किसी ने एक्सपोर्ट बढ़ाने का सोचा ही नहीं। बोले ये नाम नहाद तजर्बाकार मईशत ठीक नहीं कर सकते। इनको इंसानियत का कोई एहसास नहीं। ये लोग सिर्फ माल बनाने का सोचते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की और उधर से फिर हमने पैसा इकट्ठा किया, जिसका ये इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना बड़ा ड्रामा चला हुआ कि मैं अभी तक हैरान हूँ। इन्होंने रात तो फॉरेन फंडिंग देख ही ली होगी जो 5-5.5 अरब रुपया आ गया 3 घंटे के अंदर। नवाज शरीफ जब भाग गए थे नवाज शरीफ के साथ अदालत में एफिडेविट दे के, और वो जब कोविड आया तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अगर इमरान खान लॉकडाउन लगाता है तो वैसे इकॉनमी बैठ जाएगी। वो विन विन सिचुएशन था। वो भागा वापस आया, मुंह पे वो लगा के कंप्यूटर के सामने बैठ गया कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, मैं आके ठीक करूंगा मुल्क को। पहले दिन से जो ऑपोजिशन थी वो पहले दिन से गवर्नमेंट गिराने के ऊपर तुली हुई थी कि मैं एहतसाब करूंगा। उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। वो सारा कोशिश ये कर रहे थे मुझे ब्लैकमेल करने की कि मैं किसी तरह उनको एनआरओ दे दूं। और वो पहले दिन से ना उन्होंने तकरीर करने दी मुझे पहले दिन असेंबली में, और फिर हर रोज वो कि जी आज इकॉनमी गई तो कल गई, और आज गवर्नमेंट गई और परसों गई। और फिर वो फजल रहमान अपना धरना ले आता था। बिलावल साहब ने काम पे टांगने वाला टूर कर दिया गवर्नमेंट गिराने के लिए कि सारा वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई ब्लैकमेल करने की। आप इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है वो आ ही नहीं सकती जब तक कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई हमारे अगेंस्ट कि हमने कभी भी अपने मुल्क में सोचा ही नहीं वेल्थ क्रिएशन का एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। तो हमने आते साथ ही फिर जब कोशिश की एक्सपोर्ट्स के ऊपर और बड़ा जोर लगाया एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और ये 2 पार्टीज ये इन्होंने जो किया 4 महीने के अंदर, इससे वाजे हो जाना चाहिए कि इनके जहन में कभी भी इंसानियत इनके जहन में नहीं आई। ये 2 पार्टीज जब आई इनकी दौलत ऊपर चली गई, मुल्क के कर्जे भी बढ़ गए और मुल्क के अंदर कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत के बावजूद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान का तारीखी फैसला। तौहीनी अदालत केस में अपने अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी। इमरान खान ने तौहीनी अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मेरे अल्फाज नामुनासिब हैं तो वापस लेने को तैयार हूँ। इमरान खान ने खातून जज से मुतालिक अपने बयान पर जवाब जमा करा दिया। एडवोकेट हामिद खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में लिखा गया कि इमरान खान जजेस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते। अदालत इमरान खान की तकरीर का सियाको सबाक के साथ जायजा ले। इमरान खान ने पूरी जिंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। इस्तदा की गई कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। चेयरमैन PTI ने तौहीन अदालत की कार्रवाई काबिल
समाअत होने पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि रजिस्ट्रार और मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। लिखा कि बदकिस्मती से बाज़ सहाफ़ियों और सियासतदानों की जानिब से सिनफी बहस को उजागर किया गया। मीडिया में मामला इस तरह रिपोर्ट किया गया जैसे इमरान खान कानून अपने हाथ में लेने का इरादा रखते हैं। जिस अखबार की क्लिपिंग पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई वो इमरान खान के नाकिद है। पाकिस्तानी कौम साजिश की कीमत अदा कर रही है। गैर यकीनी सूरत हाल है, आमदन बढ़ नहीं रही, अखराजात आसमान पर हैं। PTI रहनुमा असद उमर का मईशत से मुनाक़दा सेमिनार से खिताब। कहा बहरान से निकलने का वाहिद हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा बोले जब मुल्क की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो रहा था वहीं मिफ्ता इस्माइल का कारोबार चमक रहा था। मुझ पर इल्ज़ामात लगाए। मिफ्ता इस्माइल को मुतादिद पैगामात भेजे लेकिन उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। जब मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मईशत का कुछ नहीं हो सकता। ये साजिश की कीमत अदा कर रही है पाकिस्तान की कौम। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत होने की कीमत अदा कर रही है कौम। ये जो अभी सूरत है और वो ये 2 महीने और 3 महीने की बात नहीं है, तो हो गया है। आमदनी नहीं बढ़ रही है, बड़ी तेजी से मईशत जो है वो स्लो डाउन होती जा रही है। मजबूत हमारे सूबों की इकोनॉमी होगी उतना मजबूत ही जो है वो पाकिस्तान होगा। ये मिफ्ता इस्माइल की बजट से पहले उनसे मिलने गया था कि मैं फाटा का बजट ज्यादा कर दूंगा, किताबें प्रिंट हो गई हैं इसलिए मैं अपनी बजट स्पीच में कहूँ। जो मिफ्ता साहब बताते नहीं है कि उसके दरमियान कोई 5-6 मुख्तलिफ मैसेजेस उनको हर हफ्ते 2 मैसेजेस भेजता है। 1 मिनट का टाइम नहीं कि मईशत का तो जब तक इलेक्शन नहीं होता कुछ हो नहीं सकता। ये स्टॉक मार्केट भी कह रही है, ये करेंसी मार्केट भी कह रही है, ये पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं जो लोग हुकूमत में हैं ये तमाम लीडरान पहले कहते थे कि IMF प्रोग्राम को फाड़ दो, ये हमारी आज़ादी पर हमला है। इन्हीं लोगों ने दावा किया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे, लेकिन अब ये हुकूमत खुद IMF की सारी शराइत मान रही है। के बीच में जब बैठ के इन सारों ने तकरीरें की थी और उसमें सारे के सारे बड़े लीडर्स थे और उन्होंने कहा था ये IMF के प्रोग्राम को फाड़ दो और ये हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है और 1 बिलियन की खातिर हम अपना पूरा का पूरा मुल्क बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। और उन्होंने उस वक्त थ्रेट किया था, वार्न किया था IMF को कि ये अप्रूव हो भी जाएगा, हम जब आएंगे तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो वो क्या था, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। और असल बात यह है कि हम ये अभी भी कह रहे हैं इनको कि जिस तरह इमरान खान ने जाके कोविड के लिए जब हमारा IMF प्रोग्राम था तो जाके फिस्कल स्पेस ली थी और वो फिस्कल स्पेस 700-800 अरब रुपए की थी और प्लस एडिशनल पैसे भी लिए थे उनसे। फिर बाद में जो है वो IMF ने भी $2.7 बिलियन दे दिया था। इस वक्त मुसीबत आई हुई है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान इस वक्त इसका ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि 750 अरब रुपया जो है पाकिस्तान का अपना वो तो एक साइड पे रख दें हम और फिर जो जाके लोगों से भीख मांगे और मुल्कों से भीख मांगे। हालिया सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही हुई है। जो नुकसान हुआ उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। उम्मीद है जल्द इस नुकसान को पूरा कर लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कांजू कैंट हेलीपैड पर मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत। कहा 2010 के सैलाब में यहाँ बुरी तरह तबाही हुई, वहाँ दोबारा तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। ऐसे जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब के शदीद नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सर्वे अभी होना है, जो ज़िले इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फौज मिलकर करेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम कालाम रोड खोलना है, जो उम्मीद है 6 से 7 दिन में खोल दिया जाएगा। पाक फौज का मुश्किल हालात से 2-4 सैलाब मुतासरीन की जान बचाने और इमदाद पहुंचाने का मिशन जारी है। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कमराट से रेस्क्यू किए गए अफराद से मुलाकात की। लोगों ने सैलाब के दौरान रेस्क्यू किए जाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ने कर दिया सिंध का बुरा हाल, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी पानी ने इंडस हाईवे पर घेर लिया। हैवी ट्रैफिक फंस जाने से मोटरवे पुलिस ने लाड़काना कराची इंडस हाईवे मजीद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुतासरीन दोहरे अजाब में मुब्तला, एक तरफ मस्कन छिन गया तो दूसरी जानिब बीमारियों ने आन घेरा। सिंध में आजमाइशें सैलाब मुतासरीन का हौसला तोड़ने लगीं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुख्तलिफ इलाकों से नकले मकानी करने वाले अफराद रिलीफ कैंप्स में परेशान।
पीने को पानी है न खाने को रोटी। हुकूमती बेहिसी पर मुतासरीन फट पड़े। सैलाब बन गया अलमनाक दास्तान, कम न हो सकी सिंध के बासियों की मुश्किलात। सैलाबी पानी का एक और रेला तबाही लेकर आया। सैलाबी पानी ने इंडस हाईवे को भी घेर लिया। हैवी ट्रैफिक फंस जाने से मोटरवे पुलिस ने लाड़काना कराची इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। नेशनल हाईवे, GT रोड, कंडियारो और नौशेरा के मकाम पर पहले ही बंद कर दी गई थी। हालिया सूरत हाल से कराची से आने वाला गुड्स भी नहीं पहुँच सकेगा, जिससे ग़िज़ाई किल्लत का खतरा सर पर मंडलाने लगा। हुकूमती बेबसी पर मुतासरीन का हौसला टूटने लगा। जहाँ साहिबान छिन गए, वहीं हुकूमती दावे भी सैलाबी रेलों में बह गए। मुख्तलिफ इलाकों में नकल मकानी करने वाले अफराद को रिलीफ कैंपों में भी रिलीफ न मिला। सहूलतें न होने के बराबर शहरी फट पड़े। लाड़काना बाबा कह रहे हैं, हम इंडिया से नहीं आए। सिंध भर में पानी का तेज बहाव 100 से जायद देहात को तबाह बर्बाद कर गया। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी तबाही ही तबाही। मुतासरीन सर छुपाने के लिए खैमों और इमदाद के ताहाल मुंतजिर हैं। लाड़काना में मुतासरीन के लिए न टेंट न दवाई, बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हजारों मुतासरीन बेसरो सामानी की हालत में रोज़ो शब गुजार रहे हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात के सबब डेंगू और हैजे की बीमारियां भी फैल रही हैं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।